डे तो 4 फैब को था, थोड़ा लेट हो गए हैं, पर लेट में शुरू हो जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज के दिन हम सारे मरीजों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन लोगों की अवेयरनेस के लिए हमने एक नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम रखा है। डायरेक्टर मैम हमारे पास आई हुई है, इन्होंने जो पोस्टर प्रेजेंटेशन हुआ है, अभी बहुत सारे स्टाफ ने बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज बनाई हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, जो थीम है क्लोज द केयर कैंप, उस थीम को लेकर के आगे बढ़ना है। मरीज और हॉस्पिटल के कर्मचारी अधिकारी सारे मिलकर साथ में काम करेंगे। वो कहते हैं ना कि जिंदगी जो है, जिंदगी में हमारे साथ जो घटता है वो 10% ही है, 90% वो है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं उन चीजों को लेकर के। तो बीमारी आएगी पर हम लड़ते कैसे हैं वो हमें बेसिकली जिंदगी जीने का तरीका बताता है। तो आज का जो नाटक है वो हमें ऐसी ही कुछ शिक्षा देगा। मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे नुक्कड़ नाटक के सारे स्टाफ को, वो आगे आए और पहले तो एक जोरदार ताली हो जाए उन लोगों की। चलो सबसे पहले दिशा, यस मैम, उषा, यस मैम, राहुल, रोहित, दिव्या, यस मैम। दिव्या नहीं आ पाएगी। क्यों मैम दिव्या को मैम कैंसर हो गया है और वो मैम शायद अब कभी भी नहीं आ पाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हो, कभी भी नहीं आ पाएगी? मैं खुद जाके उससे बात करूंगी। कैंसर की जंग तो जीती जा सकती है, ऐसे कैसे कह सकते हो बेटा? बैठो आप। देखते ही तुम तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी, दिखाओ अपना चेहरा। मैम मैं पहले जैसी सुंदर नहीं रही क्योंकि मुझे कैंसर हुआ है। कैंसर। एक मिनट दिव्या, ये किसने कह दिया? दिखाओ, अपने हाथ हटाओ। अरे किसने कह दिया? तुम तो पहले से भी सुंदर लग रही हो। कैंसर की आधी जंग तो उम्मीद से ही जीती जा सकती है। तुम्हें अपना इलाज अच्छे से कराना होगा और ये छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दो कि बाल नहीं रहे, स्किन ऐसी हो गई, इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। तुम्हें लग के इलाज कराना है और मैं तुम्हें कॉलेज में उसी बेंच पे अपने फेवरेट स्टूडेंट में देखना चाहती हूँ। तुम्हें जल्दी ही ठीक होके आना है, वादा करो मुझसे। थैंक यू मैम। तुम ठीक हो जाओगी बेटा। मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे दीदी कुछ नहीं हुआ आपको? नहीं तो मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि मुझे कैंसर हो गया है। ओहो दीदी, ऐसा कुछ नहीं होता। जवाब दे दिया? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तो आपकी रिपोर्ट्स आई हैं बस। अभी आपको पता है मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, कुछ ना कुछ निकलेगा। और पता है आपको, सबसे पहले आपके टेस्टिंग वगैरह जो हुए हैं, इतनी जल्दी कराया हमने सब कुछ टेस्ट, तो मुझे लगता है आप ठीक हो जाओगी। मीनाक्षी तो मेरे से वादा करो कि तुम मेरे बेटे का, रोहित का ध्यान रखोगी, उसका ख्याल रखोगी। जी वो भी मेरे बेटे जैसा ही है। मैं पर ऐसा कुछ वादा नहीं कर रही क्योंकि आपको ही ठीक होके हमेशा उसका ध्यान रखना है। 1 मिनट को मैं गाड़ी निकलवा रही हूँ। रोहित, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ मौसी, मैंने सब कुछ सुन लिया। मौसी, क्या ये सच है कि मेरी माँ को कैंसर है? मौसी हाँ, तुम्हारी माँ को कैंसर है, ये सच है, लेकिन इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। देखो तुम आजकल के बच्चे क्या करते हो, फेसबुक और व्हाट्सएप पे यकीन करते हो ना। ये देखो देखो कितनी सारी स्टोरीज हैं, कितने लोगों ने अपनी कहानियां डाली हैं। लोग ठीक होते हैं कैंसर से, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारा इतना साथ दिया, आज तुम्हें उन्हें तुम्हारी जरूरत है तो तुम उनका साथ नहीं दोगे? क्या मेरी माँ ठीक हो जाएगी? मौसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आओ चलो, ज्यादा वक्त टाइम नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। ठीक है। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, ये हमारी सिस्टर है और मैम ये हमने सारी रिपोर्ट्स आपको कहा था, जैसे जैसे इनको डायग्नोज हुआ तो मैम पता चला कि अब कैंसर है। मैम प्लीज आप इनका ट्रीटमेंट कीजिए। मैम दिखाएं इन्हें, इनके घर को इनकी बहुत ज़रूरत है मैम, प्लीज़ ये आखिरी आशा है आपकी। भूख लगती है आपको समय से? नहीं मैम। कुछ भी नहीं खा पी पा रहे हैं? नहीं मैम। कोई परेशान ना हो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी कुछ मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ और कुछ इन्वेस्टिगेशन लिख के दे रही हूँ, लेकिन एक
एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको भी बेटे ये ध्यान रखना है कि ये टाइम पर सारी दवाई लें, कुछ भी मिस ना करें। और ये जो इन्वेस्टिगेशन लिखी है सिस्टर से सब बच्चेगा, सब करवा के टेस्टिंग, उसके बाद आप आगे रिपोर्ट बता दीजिए। ठीक तो हो जाएंगी ना? हो जाएंगी, भरोसा रखिए। ओके मैम, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ दिनों बाद नमस्कार मैम। मैम आपने कहा था ना ये सब अच्छे से ख्याल रखना और ये सब करना तो ठीक हो जाएंगी। मैम अभी इनकी हालत पहले से ठीक लग रही है। आपको पता है अब ये खाना भी 3 बार खाती हैं और खुश रहती हैं। हम लोगों ने इनका इतना सपोर्ट किया है इनको। खाली टाइम में जब भी रहती हैं इनको गेम्स खिलाते हैं हम, आउटडोर इंडोर, और हर चीज़ करती हैं मैम अच्छे से। अब खुश हैं। और रोहित तुम भी खुश हो ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस बार तो इनकी रिपोर्ट्स भी सब बहुत अच्छी आई हैं। अब पहले की सब दवाइयाँ बंद कर देते हैं, सिर्फ ये 2 गोलियां चलेंगी। ध्यान रखिएगा आगे भी। और ये कह सकते हैं आप इसी वजह घबराई जा रही थी, ये सब आपकी मेहनत से और समय पर दवाई लेने से ही हो पाया है। हिम्मत रखिएगा, टाइम टू टाइम डायग्नोस कराते रहिएगा। और फैमिली के पूरे सपोर्ट के साथ जो इन सब ने आपको वक्त पर दवाई, वक्त पर आपका ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन सब चीजें करवाई हैं, ये तभी हो पाया है। बिल्कुल मैम, मैं तो आप सभी को यहाँ पे खड़े सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जब भी कैंसर या कोई बड़ी बीमारी भी डिक्लेयर हो जाए तो प्लीज अपने घर वालों का साथ ना छोड़ें और उनका पूरे तरह दिल से उनका साथ दें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होने में उनको मदद मिल सके। मैम मेरी मौसी ने मेरी माँ की बहुत हेल्प कराई मैम, ये बहुत हेल्प कराते हैं हमारे साथ। इनकी वजह से आज मेरी माँ ठीक हो पाई है। और जितनी केयर मैं कर सकता था माँ की मैंने की। सबको भी अपनी अपनी माँ की केयर करें, जो भी डॉक्टर बताते हैं उसका नियम पालन जरूर करें, साफ सफाई का ध्यान रखें जैसे मैंने अपनी माँ के लिए कहा। और मौसी ने जितनी मेरी हेल्प की, मौसी के लिए भी थैंक यू। जरूर, अगर हर बच्चा तुम्हारी तरह सोचे तो हर तरह की लड़ाई से लड़ा जा सकता है। अब मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहती हूँ जो स्क्रिप्ट में नहीं थी लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐड किया। ये जूली इधर आओ, जूली इधर आओ। ये खुद इनकी मदर कैंसर पेशेंट रह चुकी थी और यहाँ पे ट्रीटमेंट चला था उनका और वो आज बिल्कुल ठीक है। बताओ उनकी कंडीशन आज ठीक है? उनका इलाज यहाँ पर 2009 से चला था और करीबन 5 साल तक चला और अब वो बिल्कुल ठीक है। बहुत मतलब अच्छे से रह रही है। मतलब उन्होंने बहुत सफर तय किया पर अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि उस जगह हमारे भाई ने, हमने और डॉक्टर ने बहुत उनका साथ दिया, ख्याल रखा और आज वो बहुत स्वस्थ है और बहुत अच्छी है। मैंने ही अपनी मम्मी के हाथों से उनके बाल काट दिए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झड़ते थे। उस समय तो हम बहुत ज़्यादा टूट गए थे क्योंकि हम मतलब स्कूल जाते थे। फिर हमारी मम्मी ने सोचा मेरे मरने से पहले मेरी लड़कियों की शादी हो जाए। उन्होंने ये करने की कोशिश भी की और शादी कर दी उसी बीच। पर लेकिन हमने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनका इलाज करवाया। हम तीनों बहन भाइयों ने, उनके हाथ मतलब उल्टियाँ हो जाती थी और हम पन्नी नहीं दे पाते थे। मेरे भाई ने उल्टी हाथों पे भी लेके कोई घिरना नहीं करी, उनका साथ दिया, बहुत अच्छे से ध्यान रखा। अनार का जूस हर चीज़ उनको टाइम से दी और वो अब हमारे साथ वीडियो बनाती है इंस्टाग्राम पे। मेरे भाई को भी एक जीवन दान दिया, उन्होंने हंस के खुश रह के उनका साथ दिया। बहुत अच्छे से वीडियो बनाती है, आप देखोगे तो यकीन नहीं कर पाओगे कि उनके नए नए बाल घुंघराले आए हैं और बहुत सुंदर लगती है, अब भी यंग लगती है। कोई कह नहीं सकता कि कैंसर हुआ था उन्हें। हम लोग अक्सर देखते हैं ये स्टेटस पे शेयर करती है अपनी मदर के साथ वीडियोस और ये सच कह रही है, ऐसा है। लेकिन नाम से ही डर जाते हैं कैंसर, अब तो बचेंगे ही नहीं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको टाइम पर अगर आप इसकी जांच कराते हैं और उस टाइम पर इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो इससे लड़ा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है पेशेंट की विल पावर और फैमिली के सपोर्ट की। जितना उनको मोरली बूस्ट करेंगे कि आप लड़ सकते हो, उतना वो इजीली अपनी फाइट कर पाएगा। अंत में हम सब लोग मिलके एक छोटा सा गाना गाना चाहेंगे। हमारी टीम, ये सब लोगों के लिए मैसेज है, हम लोगों के लिए भी है। आपस में एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है।
नई जंग है और हमें लड़ते ही जाना है, रुकना नहीं है कभी भी हार के। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी डायरेक्टर मैम यहाँ पर हैं, कि आप सब लोगों के लिए वो अपना मैसेज दें, वो क्या सोचती है, वो हमें कैसे मोटिवेट करना चाहती है कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, ताकि जो ये थीम है क्लोज द केयर गैप, हम अपनी तरफ से कितनी केयर कर सकते हैं पेशेंट्स की, उसके बारे में मैम से सुनते हैं। Thank you so much, my dear staff of DSCI, for a very beautiful presentation, and it's really impressed me. Nice song, very good. And the message काफी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। मैं आज से 25-30 साल पहले की बात करती हूँ, जब एक कैंसर नाम की चीज अगर कहीं घर में आ जाती थी तो सबको ये लगता था कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज द एंड ऑफ द डे। ये धारणा मेरे ख्याल से पिछले 15 साल पहले तक भी रही है, पर लास्ट 15 years with new treatments, with new modalities, this thing, कैंसर इज नो लॉन्गर हमारा लाइलाज बीमारी में नहीं है। बहुत कम कैंसर ऐसे रह गए हैं जिनका इलाज ठीक से और टाइम से नहीं होता, और इसमें भी अगर हमारी अर्ली डिटेक्शन हो जाए, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम लगे, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको बैठ के घर में ही सोचते रहे ठीक तरह हो जाएगा, अपने आप से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। टाइम से आके हॉस्पिटल में दिखाएं, उसकी जांच कराएं, तो उससे जल्दी पकड़ में आने के बाद उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बनस्पत लेट आने की वजह से। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कैंसर को एक ऐसी बीमारी ना समझें जिसको हाथ नहीं लगाना, बल्कि ऐसे समझें जिसको फटाफट ग्रैस्प करके उसको ठीक कराने की तरफ अग्रसर हो, और उसमें पूरे समाज, हॉस्पिटल, पेशेंट का खुद का हौसला और उसकी फैमिली, इन चारों का गैप क्लोज होना जो हमारी मैसेज आज की टीम है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा आ गया, अच्छा बस दो है। सो फॉर द पोस्टर प्रेजेंटेशन, सिस्टर सरिता, she's on night shift, ma'am. okay, night shift, please inform her. And Mr. Rajesh वाला कौन सा था? Ma'am, this yellow one, 6th one. और एक वो वाला। हाँ जी, Okay. Second is Sina. Sina, congratulations. कौन सा वाला? ma'am. Second number. Nice. And third one was Mamta. क्या बात है, 8 1 बहुत अच्छा, very good. Thank you. So I really commend the work is very commendable, and we will issue certificates regarding this. अपना बड़ा fast सारा काम हुआ, and thank you so much. थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच।